पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दी की उस आग की लपेट में है जिसकी चिंगारियां सरहद पार साजिशों से फूटती। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की संगीन लहर की जद में है और इसी फितने में मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। ताहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ अस्करी कार्रवाइयां इस चैलेंज से निमटने के लिए काफी हैं? 4 दिन के अंदर 42 अफराद की शहादत मामूली वाकया नहीं। बात यह है कि ये अफगानिस्तान में प्लानिंग कोई नहीं हुई, प्लानिंग तो इसकी भारत के अंदर हुई। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें सारी चीजों का इल्म होता है, लेकिन कुछ चीजों के ठोस शवाहिद नहीं होते। लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें करना दहशतगर्दी में भारत की सरपरस्ती, अफगानिस्तान की सूरतकारी और जहरीला मिलाप साफ दिखाई देता है। जमीनी जो हकायक है वो वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि दहशतगर्दों को पनाह, तरबियत, लॉजिस्टिक सपोर्ट अफगान सरजमीन से मुयस्सर है। यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में जो छोड़ा गया अमरीकी असला है इस दहशतगर्दी को मजीद मुहल्लिक बना चुका है। इन तमाम शवाहिद को जोड़कर देखा जाए तो एक तस्वीर वाज़ेह होती दिखाई देती है। भारत पसे पर्दा मास्टरमाइंड है, अफगानिस्तान सहूलतकार है, दहशतगर्द तंजीमें मोहरे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान का अमन तबाह करना है, पाकिस्तान को तवील, महंगी और हिसाबी जंग में उलझा। अगर आप इतने तगड़े हैं कि आप मिलिट्री एक्शन के जरिए इसको कर सकते हैं तो करके देख लें, बट यू आर नॉट। यू कैन डिफेंड योरसेल्फ बट यू कांट टेक ऑन 2 countries and go to war against both countries. प्लानिंग तो इसकी भारत के अंदर हुई। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें सारी चीजों का इल्म होता है, लेकिन कुछ चीजों के ठोस शवाहिद। रोज के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कुल 42 शहादतें प्रॉक्सी वार और सरहद पार दहशतगर्दी के किस बढ़ते ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है? जी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। बड़ा कंसर्न है और जो शहादतें हुई हैं उनके सोबरान के लिए ज़ाहिर दुआएं और शहादतों के जो पाने वाले हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआएं। बहुत अफसोसनाक बात है जी, और ख़ास तौर पर इन हालात में जब पाकिस्तान ने इतना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया दुनिया में पीस के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने देखा खुद विक्टिम बन गया दहशतगर्दी का, क्योंकि दुनिया एक न्यू फाउंड लीवरेज, रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस को ओवरऑल तो मानती है, लेकिन हमारे दुश्मन इस तरह ये न्यू फाउंड रेलेवेंस को कबूल करने को तैयार नहीं है। खास तौर पर 13 महीने के दौरान जो पिछले मई से हुआ अब तक जो हमारी ट्रेवल है टुवर्ड द पॉजिटिविटी, एक ग्लोबल इमेज। देखिए वज़न, ये जो इमेज होता है, जो आपका रिस्पेक्ट होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, ट्रस्ट होता है, ये आप पैसों से नहीं खरीद सकते। पैसों से आप मिलिट्री बना सकते हैं, पैसों से आप इकोनॉमी स्ट्रांग कर सकते हैं, लेकिन इमेज आप कैश पे नहीं खरीद सकते। तो ये एक इमेज हमारा जो न्यू फाउंड हुआ है वो एक एलिमेंट ऑफ थ्रेट लगता है हमारे दुश्मनों को। आपने नोट किया और रिकॉल भी कर लें, हिंदुस्तान कितना रेलेवेंट था, हमें तो कोई इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने को ना कोई वैल्यू समझता था ना वर्थ समझता था। अब हमने लीडिंग रोल किया, हिंदुस्तान बैक बेंचेस पर भी आपको नजर कहीं नहीं आया। तो जाहिर है हमारे मुखालिफिन हैं उनको ये बिल्कुल नहीं, वो साबित करना चाहते हैं कि ये चाहे इस मुल्क ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन इन मुल्कों की, इस मुल्क की, पाकिस्तान की, वो खुदा न खास्ता साबित करना चाहते हैं कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम लॉलेसनेस के शिकार हैं, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं आप कर सकते इनके सिक्योरिटी इदारों को। तो ये लोगों के और सल्लाबाज के दरमियान भी एक हायल करने के लिए एक ब्रिज को जो तोड़ने की कोशिश है, जो ट्रस्ट है बॉन्डेज का है, और ये इनसिक्योरिटी का एलिमेंट देना खासतौर पर बलूचिस्तान के लोगों को। जब जाहिर है जब बलूचिस्तान में होगा तो हमें भी तकलीफ उतनी होती है। अब चाहे इस्लामाबाद बैठे या लाहौर या कराची में बैठे तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जिस्म का हिस्सा है। तो ये एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, एक पेन कॉज करने की बुनियादी तौर पर कोशिश है हमारे दुश्मनों की। सही सर, आज DGISPR ने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ना सिर्फ अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बल्कि तालिबान रजीम को भी पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार से मसला है। क्या किसी देश की सरकार इतनी संवेदनहीन हो सकती है कि वो अपने ही सुरक्षा कर्मियों के शवों को कचरे की तरह टेम्पो में लाद दे? जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। वर्दी का दम भरने वाला पाकिस्तान आज बेनकाब हो गया है और खबर बड़ी है, साथ ही बेहद शर्मनाक भी है पाकिस्तान के लिए। दरअसल बलूचिस्तान के जियारत में BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में मारे गए पुलिस कर्मियों की संख्या अब 42 पहुंच चुकी है। लेकिन चर्चा हमले से ज्यादा उस बेइज्जती की हो रही है जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ने अपने ही जवानों के साथ की है। बिना किसी राजकीय सम्मान के, बिना किसी एम्बुलेंस के खुले टेम्पो में 10-10 ताबूत लाद कर ले जाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की संगीन लहर की जद में है
और इसी तनाजुर में आज कोयटा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इयादा किया कि कौम को फैसला सुनाना चाहते हैं कि दहशतगर्दी के नासूर को कुचल देंगे। फितने में मशरक़ी हमसाये का भरपूर हाथ है। इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। ये इजलास साबित करता है कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल गैर मामूली नौयत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बलोचिस्तान में 3 मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों समेत 42 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द मारे। उनका कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब जारी रहेगा। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। ताहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ अस्करी कार्रवाइयाँ इस चैलेंज से निमटने के लिए काफ़ी हैं? 4 दिन के अंदर 42 अफराद की शहादत मामूली वाक़या नहीं। गुज़श्ता में हाजिर है, बलूचिस्तान पर इज्तिमाई हमला हुआ है। चारों तरफ में आप देखें, जोब से गवादर तक, चागी से नसीराबाद तक, जहाँ भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से अफसोसनाक इतलात आती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई अफसोसनाक वाक़या हो रहा होता है। लेकिन इसमें इससे पहले जो हमले होते रहे उसमें BLA का बार बार जिक्र सामने आता रहा। अब कुछ दिनों से कालादम TTP का जिक्र सामने आ रहा है। एक वाक़या होता है मस्तूंग में और वहाँ पे 2 क्रिकेट के खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया जाता है और उस वाक़ये की ज़िम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी विज़न के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के लिए बड़ी संकट के समय चल रहे हैं। जब से BLA और अफ़गानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान को ठोकना शुरू किया है, तब से इनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो गई है। हाल ही में BLA ने आधा जो है कि बलोचिस्तान उड़ा दिया, जिससे बहुत ज़्यादा जान मान की नुकसान भी हुई है। उनके पुलिस सैनिक जो है कि बहुत कर्मचारी भी मरे हुए हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान में मातम फैल गया है। अब पाकिस्तानियों के सिर में जो गंदा कीड़ा है वो रेंगना स्टार्ट हो गया है। अब उनका कहना है कि इसके पीछे भारत है। भारत जो है कि हर हथियार का सप्लाई देता है और जब हमें अफ़गानिस्तान ठोकता है तो भारत उसका सहारा बने, उसके साथ छाती ठोक के खड़ा होता है। और भारत ही इन सब के पीछे है और भारत ही करवा रहा है हमारे जो है कि मुल्क में साजिशें मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करवा रहा है और जो है कि अफ़गानिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़ा है। और अफ़गानिस्तान और BLA मिलकर इसीलिए हमें ठोक रहे हैं और हमें नक्शे से मिटाने की तैयारी बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।